हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 10वीं का अलजेब्रा में थर्ड चैप्टर हमारा शुरू है जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रैक्टिस सेट 3.3 हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था 1 to 5। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 करने वाले हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज 3300 फाइंड इट्स 28th टर्म। 28वां टर्म निकालना है। तो कैसे किया जाएगा, सोल्यूशन देख लो। यहाँ दिया है सम ऑफ फर्स्ट 55, सम ऑफ देखो सम ऑफ बोला है मतलब एस 55 टर्म यानी 55 टर्म्स, 55 टर्म्स का सम दिया है। एपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3300 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3300। फाइंड इट्स 28th टर्म, 28 टर्म 28वां टर्म निकालना है। तो कैसे किया जाएगा देखो, ये 28th टर्म निकालना है। 28th टर्म निकालने के लिए हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है जो ये निकालना है। Tn का फॉर्मूला, Tn क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। अब 28th टर्म निकालने के लिए a, n और d की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो अभी हम अगर 28th टर्म निकालते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू और d की वैल्यू नहीं पता है, बट n तो 28 है, 28 माइनस 1 और d। 28th टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 28 माइनस 1 27d। तो अब अगर मुझे T28 निकालना है तो मुझे A और D की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, बट मुझे A और D की वैल्यू मालूम नहीं है क्वेश्चन में। बट क्वेश्चन में ये दिया है कि स्टार्टिंग के 55 टर्म्स का जो प्लस करोगे, सम करोगे तो 3300 आता है। तो इसका यूज करके हम A और D की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले अगर ये S55 दिया है मतलब Sn का फॉर्मूला यूज करना है। Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला याद रखो। देखो इस चैप्टर में यही दो मेन फॉर्मूला है, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ। ये दो फॉर्मूला जिसको याद होगा पूरा चैप्टर आ जाएगा उसको। जब भी सम बोलेगा तो Sn का फॉर्मूला, और nth टर्म या 28th टर्म, इतवा टर्म, उतवा टर्म, ऐसा टर्म पूछा तो T का फॉर्मूला, सम पूछा तो S का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला जो बॉक्स बना दोनों याद रखो। यहाँ पर 28th टर्म पूछा है, उसको निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला मैंने लगा तो दिया, बट A और D की वैल्यू नहीं मालूम होने की वजह से मैं T28 नहीं निकाल पा रहा हूँ। बट मुझे S55 दिया, सम दिया है 55 टर्म्स का, तो S का फॉर्मूला लगा के मैं ये A और D की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्या आ जाएगा, N की जगह 55 रखो बच्चों, N की जगह 55 रखो, और A और D नहीं पता तो A और D की जगह A और D रखना, जहाँ N है वहाँ 55 रखना। अब S55 दिया है 3300, ये दिया हुआ है 3300 इज इक्वल टू 55/2। फिर यहाँ पर है 2a प्लस 55 माइनस 1 54d। अब ये 55/2 यहाँ पर आएगा तो ये 3300, 55/2 का 2 ऊपर चला गया और 55 नीचे चला आया इस तरह से। और यहाँ क्या बचा, ये यहाँ पर चाहिए तो 2 कॉमन ले सकते हो, ये दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। अगर यहीं पर 2 कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट, एक और सिंपल करते देखो, ये 55 यहाँ से यहाँ ले आओ अपॉन 55, और यहाँ पर सिर्फ 1/2 रखो। 2 को क्यों नहीं लाए, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, दोनों में से 2 बाहर लेता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर a बच जाएगा 2 कॉमन लिया तो, और यहाँ पर 54 में से 2 बाहर आया तो 27 बच गया। 2 बाहर आया मतलब क्या, जैसे ये 2 अंदर जाएगा, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू 27 54, तो दोनों में से इंटू 2 बाहर लिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आसान हो गया। तो इस 2 को यहाँ लाने से अच्छा वहीं पर उसको सॉल्व कर लो, मैटर उसका सॉल्व कर दो वहाँ पर। या तो क्या करो, ये 2 को अंदर दोनों में डिवाइड करो, उससे अच्छा ये 2 कॉमन लेके जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही करो। और 55 से इसको कैंसिल करना है तो 11 से जाएगा, 11 5 सा 55, 11 3 सा 33 और 0 0 है ऐसे 11 से। फिर 5 से कट करो, 5 1 सा 5, 5 6 सा 30 और एक 0, 60 आ गया। 60 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, a प्लस 27d। अब देखो a की वैल्यू चाहिए थी और d की वैल्यू, यहाँ पर हमें a और d की वैल्यू चाहिए थी, वो आया नहीं अलग से, बट एक रिलेशन आया, a प्लस 27d आ गया। a प्लस 27d कितना है 60, और हमें a प्लस 27d ही चाहिए था और उसकी वैल्यू 60 आ गई। तो हम सीधे लिखते हैं T28 इज इक्वल टू a प्लस 27d की जगह पर, a प्लस 27d की जगह पर 60 लिखते, इसको इक्वेशन 1 रखो, यहाँ 60 रखते, हो गया। ये क्या आया, फ्रॉम 1, हमने क्या किया, फ्रॉम 1 से आया। अब यहाँ क्या करना था, 28 टर्म, फाइंड 28 टर्म आ गया 60। फाइनल आंसर यही है, अलग से लिखने की जरूरत भी नहीं है वर्डिंग में। चलो हो गया, इसको कॉपी करो 6th को।
अगला जो क्वेश्चन है 7th वाला, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27, यानी 3 टर्म्स है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है। क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद आने वाला दूसरा, जैसे 7 के बाद क्या आता है 8, उसके बाद क्या आता है 9, तो इनको हम बोलेंगे 7, 8, 9 को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। तो इस तरह से कोई 3 टर्म्स है, इस 27, उनका जो सम है, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, उन्हीं तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके 504 आता है। तो फाइंड द टर्म्स, वो तीनों टर्म्स कौन से होंगे बताओ। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दिया है, अज्यूम दैट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर a माइनस डी a प्लस डी। तो अभी मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि कभी भी जब 3 टर्म्स की बात हो, 3 टर्म्स, या कभी 4 टर्म्स की बात हो, या 5 टर्म्स की बात हो, तो क्या करना चाहिए, किसको किसको अज्यूम करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बीच में a रखो, a के बाद क्या आता है a प्लस डी आता है, और a के पहले क्या आएगा a माइनस डी। तो इस तरह से आपको 3 टर्म्स लेना चाहिए। जब भी 3 टर्म्स होगा ना, तो एक टर्म रखना a से d ज़्यादा और a से d कम, ये इस तरह से। अगर 5 टर्म होगा तो क्या करेंगे, देखो 5 टर्म होगा अगर, तो यहाँ पर सबसे बीच में a रखेंगे, फिर a से d ज़्यादा a प्लस डी, और उसके पहले a से d कम, फिर a से d ज़्यादा था, अभी a प्लस 2d करना, और यहाँ पर a माइनस 2d करना। तो ये 5 टर्म जब भी होगा तो इसी तरह से ये तीनों तो रहेंगे, a उसके पहले a माइनस डी, उसके बाद a प्लस डी, ओके, और a माइनस डी के पहले a माइनस 2d, और a प्लस डी के बाद a प्लस 2d। ये 5 टर्म जब भी होंगे तब करना, ये हमेशा के लिए बता रहा हूँ, याद रखना, रूल है, क्वेश्चन कुछ भी चेंज करके आया तो। 4 टर्म होंगे तो क्या करना है, a पहले रखना है, और a के पहले जो है a रखना ही नहीं है, a रखना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये टर्म रखेंगे, a को नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे, देखो अगर 4 टर्म बोला है ना, तो a माइनस डी और a प्लस डी लेना, a मत लेना, a माइनस डी और a प्लस डी करना, और a प्लस डी के बाद और 2 प्लस करना, a प्लस 3d, a माइनस डी के बाद a पहले a माइनस 3d। तो ये 3 जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पर बोलेगा कि सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला तो ये तीनों को लेना है, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला तो ये लेना है, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म बोला तो ये लेना है। यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में हिंट दिया हुआ है अज्यूम दैट करके, बट एग्जाम में हिंट आएगा कि नहीं फिक्स नहीं है, इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अब यहाँ पर जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने बोला है, और जो 9th वाला को वो अलग है। चलो तो अब यहाँ पर 7th वाला क्वेश्चन करते हैं कि सोल्यूशन हम यहाँ लिखते हैं, सोल्यूशन इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। तो आप लिखोगे लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, जो 3 टर्म है वो कौन से हैं, a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला दूसरा, जैसे 7 के बाद 8 के बाद 9, ये 3 नंबर हो गए। इस तरह से ऐसे ले सकते हैं 3 4 के बाद क्या था 5, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ओके, एक के बाद जो दूसरा आता है वो। नेक्स्ट अब क्या बोला है, देखो कि सम ऑफ दीज कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। सो गिवन दैट आप लिखोगे, ये लाइन लिख दो, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज, या तो तीनों को प्लस करके लिखो डायरेक्ट, तीनों का प्लस, सम मतलब तीनों का प्लस कितना है 27 है, 27, और क्या दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 504। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 504 आता है, चलो वो बाद में करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करो। देखो a माइनस डी और ये प्लस डी और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, a 3 बार a है तो 3 टाइम्स a, प्लस किया तो 27 a, ये पहले से दिया था 27, यहाँ दिया है देखो क्वेश्चन में। सो ये 3 इंटू यहाँ गया तो 27 अपॉन 3, a इज इक्वल टू 3 9 सा 27, तो a की वैल्यू 9 आ चुकी है आपके पास। अब a की वैल्यू आई, अब दूसरी कंडीशन क्या थी, देयर प्रोडक्ट इज 504, तो आप लिख सकते हो देयर प्रोडक्ट इज 504, ऐसे लिख दो। गिवन दैट यहाँ पर लिखना सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ऐसे लिखना। अब इनका प्रोडक्ट मतलब तीनों का मल्टीप्लाई, a माइनस डी, a और a प्लस डी, तीनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 504, तीनों का मल्टीप्लाई है 504। कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पर a की वैल्यू हमको पता है, तो जहाँ भी a है a की वैल्यू रख दो, a 9 माइनस डी, a की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 9 प्लस डी,
इज इक्वल टू 504। सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो 9 है इसको इस तरफ ले जाओ, देखो 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। याद आ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 8th स्टैंडर्ड में सीखा था आपने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं यूज करने वाला हुआ। तो 9 माइनस डी और 9 प्लस डी का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया था और इंटू 9 यहाँ जाके 504 को डिवाइड हो गया, 504 यहाँ सिर्फ नंबर 9 था, यहाँ के डिवाइड हो गया इस तरह से। अब इस 9 से डिवाइड करो, 9 से जाएगा तो 9 9 5 जा 45, फिर 5 9 6 जा 54, 56 आ गया। 9 का स्क्वायर किया तो 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब इसको सॉल्व करने के लिए डी स्क्वायर निगेटिव है, उसको उस तरफ ले जाओ, 81 यहाँ है, 56 यहाँ है तो माइनस 56, ये माइनस डी स्क्वायर वहाँ गया तो प्लस डी स्क्वायर, 81 में से 56 माइनस करो तो ये 11 में से 6 गया तो 5, 7 में से 5 गया तो 2, 25 इज डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर को इस तरफ लाओ, स्क्वायर को इस तरफ लाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25। अब जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आंसर आता है। सो डी की वैल्यू आ गई या तो प्लस या तो -5, जो डिफरेंस है या तो +5 आएगा या -5 आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ए की वैल्यू 9 आ गई है, डी की वैल्यू +5 या तो -5 आ गई। अब इसके आगे करते हैं। अब देखो हमको ए और डी दोनों पता है, ए 9 और डी प्लस या तो -5, तो यहाँ लिखेंगे इफ ए इज 9 एंड डी इज +5। तो 3 नंबर कौन से, एक बार ए को 9 लेके डी को +5 रखना और दूसरी बार में -5 रखना। तो हमारे नंबर्स क्या आते हैं, देखो ए माइनस डी, ए माइनस डी, ए माइनस डी क्या आ जाएगा 9 माइनस 5, 4 आ गया। फिर दूसरा है ए क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ए की वैल्यू 9 है, फिर ए प्लस डी, ए 9 प्लस डी 5, 9 प्लस 5 14। तो आपको क्या आ गया, ये 3 नंबर्स मिल गए। आगे देखते हैं इफ़ ए वैल्यू 9, अगर ए की वैल्यू 9 ऐसे ही है और डी की वैल्यू -5 अगर लेते हैं, डी की वैल्यू क्या लेते हैं -5, तो फिर इसी तरह से क्या आएगा, देखो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी तीनों को निकालना है हमको। ए माइनस डी क्या आएगा, देखो ए क्या है 9 माइनस डी, डी तो ऑलरेडी -5 है, तो 9 माइनस माइनस प्लस, 9 प्लस 5 14 आ गया। फिर ए की वैल्यू तो 9 है, ए प्लस डी, ए 9 प्लस डी, डी -5 है, 9 प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया तो 4। सो आपको ये भी मिल गया। सो 3 नंबर्स मिले हमको, कौन कौन से, 4, 9 और 14। और अगर उल्टा देखें तो 14, 9, 4। सो हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, कौन से नंबर्स हैं, 4, 9, 14, 4, 9, 14 और 14, 9, 4। देखो नंबर्स वही आगे पीछे, या तो 4, 9, 14 आएगा या 14, 9, 4, ये तीनों इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आएंगे। यहाँ पर इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट। अब ये एपी का कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। अभी आपको मैं बता रहा था कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या होता है, जैसे कि 5 के बाद 6 के बाद 7, ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, एक के बाद आने वाला दूसरा। या तो मैंने बताया था 7, 8, 9, ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म होता है, एक के बाद आने वाला दूसरा। तो यहाँ पर अलग क्यों आ रहा है, यहाँ 4 के बाद 5 आना चाहिए था, 5 के बाद 6 आना चाहिए था, बट ये 4, 9, 14 आ रहा है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये उस एपी के अंदर है, उस एपी के अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। एपी के अंदर मतलब क्या, सपोज जो एपी था वो इस तरह से है 1, समझो ये 5 का डिफरेंस है, तो जो एपी है समझो इस तरह से 4, फिर उसके बाद 9, फिर 14, फिर 19, फिर 24, इस तरह से एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कोई एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी है, उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो आया, इसको हम बोलेंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव जो टर्म्स है, किसमें, इन एन एपी। तो ये एपी के अंदर एक के बाद आने वाला दूसरा टर्म। ओके, तो 4, 9, 14 आया है, या तो फिर उल्टा आएगा तो ऐसा आएगा 14, 9, 5 कम हुआ, 5 कम हुआ 4 और 5 कम किया तो -1, इस तरह से आते जाएगा। तो किसी एपी के अंदर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो है ये आ चुके हैं। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर जो मैं आपको ये अलग से बता रहा हूँ, ये जो है ये फॉर्मूला है बच्चों, इसको अलग से लिख लो, इसको एकदम माइंड में फिट कर लो।
और ऐसा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आता है जो अभी बता रहा हूँ, 7th क्वेश्चन जो बता रहा हूँ। इसके बाद 8th और 8th वाले में 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिया है, तो आपको ये यहाँ से लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद कर लो कि कब कौन कौन सी चीज़ें लेनी होती है। यहाँ पर 7th वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से डी एक ही वैल्यू आएगी, बट डी स्क्वायर रूट होने की वजह से जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों आंसर लाना याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ए की वैल्यू तो 9 है, बट डी की वैल्यू अगर +5 होगी तो 3 नंबर मिलेंगे, और ए की वैल्यू 9 के साथ डी अगर -5 है तो भी 3 नंबर मिलेंगे। वो दोनों लिखना है। अगर आप एक ही करते हो, सिर्फ यहाँ +5 ले लेते हो, सिर्फ यहाँ तक करते हो, ये नहीं करते हो, आपके मार्क्स कट जाएंगे। कॉपी करो इसको, अगला करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 8th वाला, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी हुज सम इज 12, जिसका सम जो है वो 12 है, एंड सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, ये दिया हुआ है। अज्यूम द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर a माइनस डी, यानी बिल्कुल इसके जैसे दिया है, a माइनस डी, a प्लस डी, और यहाँ पर बोला a प्लस 2d, जबकि हम लोग जब 3 टर्म लेते हैं तब ये लेते हैं तीनों को। 4 टर्म्स के लिए मैंने ये क्या बताया आपको, अलग से ये तरीका बताया। यहाँ ब्रैकेट में जो अज्यूम बोला ये हिंट दिया है, तो आप ये 4 टर्म भी ले सकते हो, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। लेकिन 4 टर्म्स के लिए अगर ऐसे लेते हो जो हिंट में दिया है, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, तो लंबा चौड़ा सोल्यूशन आएगा। तो मैंने जो आपको सिखाया है कि जब भी 4 टर्म्स रहे तो आप ये लेना, ओके, तो इससे आसानी से आ जाएगा। और जो बुक में बोला है ऐसे करेंगे तो भी आंसर आएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा। लेकिन अगर 4 टर्म्स बोला आप ऐसे करते हो तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बोला है कि फिक्स ऐसे ही करो, सिर्फ यही लो, तो आपको याद रखना है, मैं जैसे सिखा रहा हूँ वैसे करना है। यहाँ ब्रैकेट में हिंट दिया है वो, तो वैसे नहीं करेंगे चलेगा, खुद से करो। देखो यहाँ पर सोल्यूशन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी, तो सोल्यूशन लिखते हैं, लेट 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एपी आर। जब भी 4 टर्म रहे, मैंने क्या सिखाया, ये लेना, a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। लेकिन बुक में तो बोला एज्यूम करो ये है a माइनस डी, a चलेगा, वैसे भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, वैसे खुद से करके देखना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। और बोर्ड में ऐसे करोगे तो मार्क्स मिलेगा, वैसे किया तो भी मार्क्स मिलेगा, बट ऐसे में फटाफट आंसर आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, आपका रॉन्ग नहीं होगा कुछ भी। क्या होता है, जितना ज़्यादा लंबा सोल्यूशन होता है ना, उतना मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब देखो क्या दिया है कि गिवन दैट, क्या दिया है वो देखो, गिवन दैट कि पहला है सम इज 12, ओके, देयर सम इज 12, इनका जो सम 12 है सबको प्लस करो, a माइनस 3d प्लस सबको प्लस करो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, सबका सम 12 है। देखो हम लोग जानबूझ के ऐसे लेते हैं, a माइनस 3d है तो a प्लस 3d लिया, a माइनस डी है तो a प्लस डी लिया, जिससे क्या होता है, सम करोगे ना सब कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया, ये माइनस डी और प्लस डी 0 हो गया, तो 1a 2a 3a 4a, क्या मिल गया, 4a इज इक्वल टू 12 मिल गया। अब a क्या आ जाएगा, ये 12, ये 4 यहाँ आया तो 12/4 हो गया, सो a क्या आ गया, 4 से कट किया, 4 3 ज़ा 12 तो 3 आ गया, सो आपको a की वैल्यू मिल गई, सीधे a की वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है, दूसरा कंडीशन, ऑल्सो सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम 14 है। अब थर्ड टर्म कौन सा है, देखो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वो कैसे लोगे, ये 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड कौन सा है, a प्लस डी, फोर्थ कौन सा है, a प्लस 3d, इनका सम, सो a प्लस डी इसका थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म a प्लस 3d, इन दोनों का सम दिया है, कितना है, 14 है ना। अब सॉल्व करो, a और a 2a, d और 3d 4d इज इक्वल टू 14। अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए ये सब में 2 है ना, 2 से डिविजिबल है, सबको 2 से डिवाइड कर दो। तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो या तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, a की जगह 3 रख दो, 2 a की जगह 3 रख दो, 3 रख दिया, 4d इज इक्वल टू 14, अपने आप सॉल्व हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस 4d इज इक्वल टू 14, 4d कैसे आएगा, 14, ये 6 यहाँ पर आया तो -6, 4d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 8, सो d इज इक्वल टू, ये 4 इंटू यहाँ गया तो 8/4, 8/4 मतलब क्या आ जाएगा, चलो लिख के दिखाता हूँ, 8/4, तो क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू
8 को 4 से कैंसिल किया तो 4 2 8, डी 2 आ गया। प्लस माइनस आया पिछले क्वेश्चन के साथ? नहीं, डी की वैल्यू 2 आई, ए की वैल्यू 3 आ गई, ए और डी आ गया तो आ गए हमारे नंबर। देयरफॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमको चाहिए वो क्या है? सबसे पहले a माइनस 3d है, a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, फिर a प्लस डी, a प्लस 3d। सबकी वैल्यू निकाल लो, a और d की वैल्यू रखे 3, a की वैल्यू 3, 3 माइनस 3, d की वैल्यू क्या है 2। ओके, तो ये क्या होगा 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 माइनस 6 माइनस 3 आया। फिर a की वैल्यू 3 माइनस d की वैल्यू क्या आई है 2, सो 3 माइनस 2 1, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, 3 माइनस 2 3 प्लस 2 5, फिर 3 प्लस ये जो a माइनस 3d था वही है a प्लस 3d, 3 माइनस था 3 प्लस 3 2, तो क्या आया 3 प्लस 3 2 ज़ा 6, तो क्या आ गया 9। देयरफॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, क्या नंबर्स हैं? पहला -3, कॉमा दूसरा 1, तीसरा 5, चौथा 9। तो ये आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये राइट आंसर है कि नहीं तो क्वेश्चन से मैच करते। फाइंड 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एनएपी हुज सम इज 12। सम इज 12 मतलब इनको प्लस करने पर 12 आता है। करके देखते हैं। देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 में से 3 माइनस किया तो 12, सबको प्लस किया तो 12 आ गया, पहला सेटिस्फाई। यहाँ देखो सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14, तीसरे और चौथे को प्लस करके 14 आता है। 1 2 3 4 इनको प्लस करो 14 आता है क्या? 5 और 9 कितना आता है? 14 आ गया ना, मतलब हमारा आंसर राइट है। इसलिए खुद से खुद का आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। अभी आपको ये जो ब्लू बॉक्स में दिया था ये समझने के लिए था, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाले, 3 टर्म आए तो ये करना a माइनस डी, ए प्लस डी, ओके 4 टर्म आया तो ये लेना, 5 टर्म आया तो ये लेना। अभी क्वेश्चन में एज्यूम करके दिया था यहाँ a प्लस 2d लेने, वो खुद से करके देखो, आंसर यही आएगा। ओके चलो इसको कॉपी करो, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.3 का वो है इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0। सॉल्यूशन में देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, जो 9th टर्म है T9 है वो 0 दिया हुआ है और बोला गया है कि शो दैट, प्रूफ करो 29th टर्म, जो 29th टर्म होगा T29 होगा, ये शो करो 29th टर्म इज ट्वाइस यानी 2 गुना होगा, डबल होगा 19th टर्म, जो 19th टर्म है उसका डबल करेंगे तो 29th टर्म आएगा। ये शो करना है, प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले क्या दिया, इफ द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 0, जो 9th टर्म है 0 है। अब देखो आपको Tn का फॉर्मूला पता है, Tn क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, हमेशा की तरह याद रखो। अब नाइन्थ टर्म के लिए क्या होगा, a प्लस, जहाँ n है 9 रख देना, n है 9 रख देना, तो ये हो गया। अब T9 0 है तो T9 की जगह 0 रखो, 0 a प्लस 9 माइनस 1 8d। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8d यहाँ है तो माइनस 8d हो गया, 0 हटा दो, 8d प्लस था इधर आके माइनस हो गया। सिंपल से लिखो a इज इक्वल टू माइनस 8d, एक रिलेशन आया a और d का, इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो। अब क्या बोला है, 29th टर्म 19th टर्म का डबल है तो ऑल्सो लिखो और 29th टर्म निकालो, T29, तो 29 ये फॉर्मूला एक ही बार लिखने का, इसके अंदर बार बार अलग अलग टर्म्स निकाल सकते हो। n की जगह 29 रखना, a प्लस n की जगह 29 माइनस 1d, है ना, ये फॉर्मूले से आ गया। और इसी तरह से हम 19th टर्म भी निकालते हैं, 19th, तो T19 इज इक्वल टू T19 a प्लस 19 माइनस 1d, ये आ गया। अब T29 कितना आएगा देखो, a की जगह पर माइनस 8d लिख दो, ये जो आया था 29 माइनस 1 28d, सो T29 आया है। 28d में से 8d माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस होगा, सो 20 प्लस d आएगा, मतलब 20d, 20 इंटू डी प्लस में आएगा, 28 बड़ा है ना उसका साइन प्लस है, प्लस आ गया, सो 29th टर्म आ गया। अब 19th टर्म निकालो, T19, a की वैल्यू यहाँ से वापस रखो माइनस 8d, a की वैल्यू माइनस 8d और 19 माइनस 1 18d, सो T19 क्या आ जाएगा 18 प्लस और ये माइनस है तो 18 में से 8 गया तो 10 और ये d, ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस आएगा। अब ध्यान से देखो ये 10d और ये 20d, यही प्रूफ करना था ना, ये जो 29th वाला टर्म है ये है वो इसका डबल आना चाहिए, तो ये 10d है और ये 20d डबल आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे, नाउ
T29 इज इक्वल टू, T29 क्या था 20D, सो T29 इज इक्वल टू 20 को हम लिखेंगे 2 इंटू 10D, ऐसे लिख सकते हैं 20 को 2 इंटू 10, क्योंकि 10D क्या है T29 है, सो T29 इज इक्वल टू 2 इंटू 10D क्या था 10D T29, अरे T19 10D था, 10D को T19 कर दिया और ये हमारा अब आंसर आ गया। यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड दैट, फिर आगे जो ये पूरा क्वेश्चन लिखा है कि इफ द 19th टर्म ऑफ एन एपी इज 0 देन 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म, ये पूरा आप जो लाइन है लिख दो। यहाँ पर ये हो गया सोल्यूशन, बड़ी आसानी से हमने कर लिया। इसको कॉपी कर लो, प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस 3.3 है ये फिनिश हुआ। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से इस साल कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बोर्ड एग्जाम के लिए 2020 में बहुत सारे चैप्टर में से पोर्शन डिलीट हुआ है, लेकिन ये पूरा चैप्टर आपको सीखना है। प्रैक्टिस सेट 3.3 हो गया। अब इसमें एक लास्ट प्रैक्टिस सेट है 3.4, जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है। इसका यूज हम करेंगे कि ये नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए वीडियो के। इतना ही नहीं, मैं इस चैनल पर 10th स्टैंडर्ड के साथ साथ 11th 12th साइंस कॉमर्स सभी स्टैंडर्ड के वीडियोस मैथ्स के अपलोड करता हूं, और 11th 12th के तो मेरे पूरे सिलेबस कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो आपके अगर भाई बहन है या कोई फ्रेंड्स है उनको भी जरूर सजेस्ट करें, अपने फ्रेंड्स को 10th वाले को भी बताएं कि इस चैनल पर फ्री में आपको मैथ्स के लेक्चर अवेलेबल हो रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नए लेक्चर के साथ 3.4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।